स्वरूपम् ममता स्वरूपम् देवी स्वरूपम् देवी स्वरूपम् प्रकृति स्वरूपम् प्रकृति स्वरूपम् प्रणम्यम् 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 प्रणम्यम्। बोल माता आदि शक्ति जगत माते की। आज नवरात्रि पर्व के समापन इस विजय दिवस पर इस सिद्धाश्रम में उपस्थित अपने समस्त शिष्यों, इस कार्यक्रम में लगे हुए अपने समस्त कार्यकर्ताओं, मां के भक्तों व जो मेरे शिष्य मां के भक्त इस स्थान से जुड़े हैं, इस स्थान पर किसी कारणवश इस पर्व पर उपस्थित नहीं हो सके और उनकी भावनाएं इस आश्रम इस स्थान पर मुझसे जुड़ी हुई हैं, उन समस्त मां के भक्तों शिष्यों को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूं। आज विजय दिवस पर्व है, सफलता का पर्व है, प्रसन्नता का पर्व है, मगर सफलता किस बात की, प्रसन्नता किस बात की, विजय किस बात की, इन बातों पर आप समस्त लोगों को विचार करना है। विजयदशमी पर्व केवल रावण का वध या रामलीला के समापन इससे ही पूर्ण नहीं हो जाता। बाह्य समाज में विजयदशमी पर बड़े धूमधाम से रावण का वध किया जाता है और विजयदशमी का जो मूल उद्देश्य है, मूल चिंतन है, उस पर समाज एक पल के लिए भी विचार नहीं कर पाता। हमें जो पूर्व में इस तरह की घटनाएं घटित हुई कि राम ने रावण पर विजय प्राप्त की, इनसे हमें केवल चिंतन पकड़ना है। हमें करना क्या है? वास्तविकता में तो विजयदशमी पर्व मनाने का अधिकार उसी को है जो अपने आप पर विजय प्राप्त कर ले। यदि आप राम की मर्यादाओं में जीवन नहीं जी सकते, अपने आप पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, तो फिर विजयदशमी पर्व मनाने का आपको अधिकार नहीं। आप अपने आप पर विजय कैसे प्राप्त करें? मैंने पूर्व के चिंतनों में अवगत कराया है, यह त्रिगुणात्मक प्रगति है। वास्तव में यदि हमें सुख शांति समृद्धि प्राप्त करना है, प्रसन्नता प्राप्त करना है, अपने जीवन को आनंद से परिपूर्ण कर लेना है, तो इस त्रिगुणात्मक प्रगति को गहराई से समझना पड़ेगा और उसे समझ करके उन बिंदुओं पर अपनी पूर्ण पकड़ हासिल करनी होगी, अपने आप पर विजय प्राप्त करनी होगी। त्रिगुणात्मक प्रकृति में मैंने बताया है, जहां सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से जुड़ा हुआ हमारा और आपका यह शरीर है, और इन तीनों गुणों की प्रकृति ने इतनी प्रधानता दी है कि इनमें से किसी गुण को नष्ट नहीं किया जा सकता। उस प्रकृति सत्ता के अलावा न कोई आज तक पैदा हुआ है, न भविष्य में पैदा होगा, जो इन तीनों गुणों में से किसी एक गुण को नष्ट कर दे पूरी तरह से। क्योंकि ये प्रकृति के मूल स्वरूप हैं, हम नष्ट नहीं कर सकते, इन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। कि हमारे ये सतोगुण के अधीन हो। जो हमारा तमोगुण है वही हमारे सभी संकटों का कारण है, हमारी समस्त व्याधियों का कारण है। हमारी वेदना, हमारी तड़प हमें अधिक तकलीफ मात्र इसलिए दे देती है कि हम केवल तमोगुणों में आप लोग जीवन जी रहे हैं। और यदि थोड़ा सा तमोगुण से बचते हैं तो रजोगुण प्रधान हो जाते हैं। इन तीनों गुणों की प्रधानता के विस्तार के बारे में मैंने पूर्व में कुछ चिंतन दिए हैं।
संक्षिप्त चिंतन में ही आज रहूंगा। तमोगुण और रजोगुण, तमोगुण से हमें रजोगुण की ओर बढ़ना चाहिए और तमो और रजोगुण को दोनों को हमें सतोगुण के अधीनस्थ कर देना चाहिए। हमने बार बार कहा है कि हमारे शरीर में वह सब कुछ समाहित है, केवल उस पे कंट्रोलिंग पावर हम पे चाहिए, उस पे कंट्रोल करने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। और क्षमता का पूरा अधिकार आपके अंदर बैठी हुई जो गुरु चेतना है, मां का वह जो अंश है, वह चेतना है, उसको दे देना चाहिए। हर एक के अंदर जब कोई अच्छा या बुरा कार्य करता है तो उसके अंदर से विचार उठते हैं। यदि गलत कार्य कर रहा होता है तो उसके अंतःकरण से कोई न कोई आवाज ऐसी उठती है कि गलत कार्य को मत करो। मगर चूंकि तमोगुण और रजोगुण की इतनी प्रधानता होती है कि उस आवाज को आप लोग दबा ले जाते हैं। क्योंकि तमोगुण में आपको आनंद मिलता है, मगर वो आनंद उसी तरह फौहारों के समान है जो अभी गीतों के माध्यम से चिंतन दिया जा रहा था कि वो एक पल में आपको आनंद देंगे, दूसरे पल में आपको दुखदायी जीवन प्रदान कर देंगे। कोई भी कार्य यदि केवल तमोगुण प्रधानता में किया जाता है तो कभी जीवन में सुख और शांति समृद्धि हासिल नहीं हो सकती। तमो और गुण और रजोगुण को जब हम सतोगुण के सात्विक गुणों के अधीन कर देते हैं, सद्विचारों के अधीन कर देते हैं, गुरु के विचारों के अधीन कर देते हैं, अपने जीवन को गुरु के विचारों चिंतनों के आधार पर जीवन जीने लग जाते हैं, तभी हमारा सतोगुण का आधिपत्य बढ़ जाता है। जिस तरह एक अनपढ़ और एक पढ़े लिखे में फर्क होता है, जो योग्यता एक पढ़े लिखे ज्ञानी व्यक्ति के पास होगी वो एक अज्ञान जो पढ़ा लिखा नहीं होगा उसके जीवन कार्यों में बहुत बड़ा फर्क होता नहीं करना चाहिए, न नष्ट किया जा सकता है। इनको अपने अधीन करना चाहिए। जब जिस क्रम की आवश्यकता हो तभी वह भाव जागृत हो, अन्यथा वह भाव आपके अधीनस्थ हो। आप 10 मिनट बैठ नहीं पाते, मेरे द्वारा चिंतन दिया जाता है कि जब मैं बैठना चाहूं तो एकाग्रता से बैठ सकता हूं। उसके पीछे मूल चिंतन कि जब जिस बिंदु पर हो उस बिंदु पर अपने आप को एकाग्र कर लो। आप पूजन करते हैं, कहते हैं हमारे अंदर जड़ता आ जाती है। आप अपने लिए कर रहे हैं फिर भी जड़ता आ जाती है। जड़ता आपके द्वारा नहीं आ जाती क्योंकि आप गहराई पर डूब करके वह कार्य नहीं कर रहे हैं। तमोगुण आपके ऊपर हावी हो जाता है, कुसंस्कार हावी हो जाते हैं। बाधक ग्रह योगों का प्रभाव ऐसा पड़ता है कि वह आपके अंतर का जो सतोगुण है उसको दबा ले जाता है। क्योंकि सतोगुण को आपने गहराई से उठाया ही नहीं, उसे उभारा ही नहीं। गुरु के विचारों को एक कानों से सुना, दूसरे कानों से निकाल दिया। दृढ़ता और चेतनता क्या होती है, गुरु के प्रति समर्पण क्या होता है, गुरु के प्रति निष्ठा और विश्वास क्या होता है, यदि वह पूर्णता से जागृत हो जाए तो गुरु की छवि भी सामने रखी हो तो नींद और आलस्य कैसा। अगर नींद और आलस्य आता है इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी जड़ता ज्यादा हावी है और उस बिंदु तक आप गहराई से स्पर्श नहीं कर पा रहे हैं। मैं आप लोगों को चिंतन देता हूं, आप मेरे शिष्य हैं, मगर अगर मेरे शिष्य मेरे सम्मुख बैठे रहे, क्योंकि मैंने इस जीवन के कण कण अपने जीवन के एक एक पल को शिष्यों को समर्पित किया है, मुझे कभी आलस्य एक पल के लिए नहीं आ सकता। क्योंकि संकल्प ही साधक का जीवन होता है। जो एक बार संकल्प कर लिए तो कर लिए, जो कुछ मुझे देना है उसमें आलस्य कैसा, जड़ता कैसी। और आपको तो प्राप्त करना है कि जब आपको अपने जीवन को सुधारना है, प्रकृति के चरणों के सम्मुख बैठना है, तो जड़ता कैसी, आलस्य कैसा। इन विचारों की गहराई पे डूबना पड़ेगा, जड़ता को हटाना पड़ेगा। और जड़ता केवल विचारों से नहीं हटेगी, आपके आचार विचार व्यवहार में जब तक परिवर्तन नहीं आएगा तब तक जड़ता हटेगी नहीं। आप सही अच्छा भोजन नहीं करेंगे, तमोगुण प्रधान भोजन करेंगे, आपका मन कभी स्थिर नहीं होगा। वह चलायमान मन जो कल मैं चिंतन दे रहा था कि मन कहीं बाहर जाकर के कार्य नहीं करता। आप किसी भी विकार से युक्त हो, अच्छे विचारों से या अच्छे बुरे विकारों से, आप देखते हैं कि बाहर हम कोई दृश्य दे रहा है, वह हमको आकर्षित कर रहा है, मगर वह आकर्षित आपका मन कहीं वहां नहीं जा रहा, वह आप नेत्रों के माध्यम से आपके उस कंप्यूटर पे उतर रहा है जहां पर मन आप वहीं पर विचरण कर रहा है। मन को इतनी स्वतंत्रता मत दो
मन को अपनी चेतना के अधीन रखो, उसे स्थिर करना सीखो, क्योंकि आपका स्वभाव बन गया है कि किसी न किसी बिंदु पे छेड़छाड़ करते रहना। एक पल के लिए भी आप शांति हासिल नहीं कर पाते, एक पल के लिए आप एकाग्र नहीं हो पाते, क्योंकि वह विराट कंप्यूटर जो आपके अंदर समाहित है, कोई न कोई बटन आपस में दबती रहती है, एक दूसरे से छेड़छाड़ चलती रहती है। हर चीजों को सुव्यवस्थित तरीके से जीना चाहिए, सुव्यवस्थित तरीके से उनका उपयोग करना चाहिए। मानव शरीर वह विराट यंत्र है जिसकी देखरेख सुरक्षा बहुत व्यवस्थित तरीके से करना चाहिए। जिस तरह यदि एक कोई गाड़ी हो और उसका इंजन बराबर स्टार्ट कर रखा जाए तो ज्यादा समय उसकी लाइफ नहीं रहेगी, और आवश्यकता अनुसार उसे चलाया जाए, बाकी समय उसे बंद करके रेस्ट दे दिया जाए तो उसकी लाइफ कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। आप अपनी आयु को भी बढ़ा सकते हैं, मगर फर्क सिर्फ इतना है कि आप अपनी चेतना पर दबाव के ऊपर दबाव डालते रहते हैं। वह जो तंत्र है स्वतंत्र आपने कर दिया है उनको, जब आप चाहें तब वह आपके अनुसार चलते नहीं, जब आप नहीं चाहते तो अपने तरीके से चलते रहते हैं। वे तभी होंगे, उन पर अधिकार आपका तभी होगा जब आपका गुरु के प्रति निष्ठा विश्वास कितना दृढ़ हो जाएगा, क्योंकि दृढ़ करने का एक ना कोई मार्ग आपको पकड़ना पड़ेगा, और उसके लिए सबसे सरल और प्रमुख मार्ग केवल गुरु मार्ग है। कि जब आप गुरु के चरणों पर, गुरु के विचारों पर, गुरु के उद्देश्यों पर अपने आप को एकाग्र करने लगेंगे, गुरु के कार्यों में अपने आप को रत करने लगेंगे, तो उस समय वह मशीनरी आपके एक विशेष कार्य बिंदु पर जब स्थिर होने लगेगी और गुरु तत्व आपके अंदर हावी होने लगेगा, तो उसकी स्वतंत्रता रुकने लगेगी, क्योंकि गुरु के विचारों, चिंतनों, कार्यों में जुड़ने मात्र से सद्गुणों का उदय होता है, सद्विचारों का उदय होता है, संस्कारों का उदय होता है। तमोगुण और रजोगुण अपने आप नीचे दबते चले जाते हैं, और मन को एकाग्र जब आप, इसीलिए जब वह आत्मिक रिश्ते से आप जुड़ेंगे, भौतिक जगत के जितने रिश्ते होंगे उनसे जितना आप अपने आप को जुड़ेंगे उतना ही द्वंद्व में उलझते चले जाएंगे, चक्रव्यूह में फंसते चले जाएंगे, आप विकार युक्त होते चले जाएंगे। और जब आत्मिक रिश्ते से आप जोड़ेंगे तो आत्मिक बिंदु पर जब आप प्रवेश करेंगे तो आपके अंदर बैठा हुआ है वह सतोगुण चैतन्य होता चला जाएगा। आपके अंदर की चेतना जो तरंगे हैं वो प्रभावक रूप से कार्य करने लगेंगी आपके शरीर में, आपका मन एकाग्र होने लगेगा। आप जिस समय जो कार्य कर रहे होंगे उसमें पूर्ण तन मन धन का आपका समर्पण होगा, पूर्ण निष्ठा और विश्वास से वह कार्य कर रहे होंगे, उसमें मन केवल उसी बिंदु पर एकाग्र होगा। आप जब बैठते हैं तो असंतुलन सा होने लगता है। आप देखेंगे जिस दिन आप तनाव में होंगे उस दिन ज्यादा देर आप एक आसन पर नहीं बैठ पाएंगे, और जिस दिन आप तनाव मुक्त होंगे उस दिन ज्यादा देर तक आप एक आसन पर बैठ सकते हैं। तनाव मुक्त आप तभी होते हैं जब आपकी अंतर चेतना आपको अंदर से प्रसन्नता फैलाती है। आप नित्य चाहे तो आपके पास नाना प्रकार के संकट हो, नाना प्रकार का संघर्ष हो, फिर भी आप आनंद से परिपूरित अपने जीवन को जी सकते हैं। सिर्फ नित्य कुछ समय ध्यान, साधना, पूजन, मंत्र जाप, अज्ञा चक्र की गहराई में डूबने का प्रयास करें, कहने मात्र से कुछ नहीं होगा। आपको पूर्ण नशा मुक्त जीवन जीना ही होगा, मांसाहार से अपने आप को अलग रखना ही होगा, और यह तो मेरे समस्त शिष्यों का प्रथम कर्तव्य है कि स्वतः नशा मुक्त जीवन जिएंगे और मांसाहार से दूर रहेंगे। अतः अपने अंदर के इस स्थूल जो नाशवान शरीर है उसका उपयोग करने का तरीका सीखो, उसको भरपूर उपयोग करो। केवल उपभोग में अगर लगे रह जाओगे तो आपका सतोगुण इतना नीचे दबता चला जाएगा कि उसके ऊपर रजोगुण, तमोगुण तुमको यह जीवन में भी सुख शांति नहीं लेने देंगे, और अगले जन्म में वह चेतना के ऊपर चढ़ी हुई परतें उसी तरह आपको किसी भिखारी, किसी फकीर, किसी गरीब परिवार में जन्म लेने के लिए बाध्य कर देंगे। मैंने कल के चिंतन में कहा था कि आप अपने कर्मों के फलस्वरूप अपने जीवन के अनेकों जन्मों तक की यात्रा के निर्णय करने वाले भाग्य विधाता आप स्वतः हो। प्रकृति ने आपको बहुत कुछ दे रखा है, आप जैसे कर्म करोगे वैसे फल का निर्धारण आपकी ही चेतना आपके शरीर पर वह बिंदु अंकित कर देती है।
जिसमें आपके अनंत जन्मों का लेखा जोखा रखा है। अब वह लेखा जोखा आपके पलड़े के अच्छे पलड़े के रूप में है या बुरे पलड़े के रूप में है, उस पलड़े को संवारना तो आपको ही होगा। गुरु संवारने का ज्ञान दे सकता है, कुछ सहारा दे सकता है, मगर पूरी तरह से अगर केवल गुरु सहारे पर ही रह गए कि ठीक हमने गुरु बना लिया है, गुरु दीक्षा हमने ले लिया है, अब हमको पूजा पाठ करने की क्या जरूरत है, गुरुदेव जी खुद कार्य करेंगे, गुरुदेव जी हमें खुद मुक्ति के मार्ग पर ले जाएंगे, तो कठिन मार्ग हो जाएगा। निश्चित है माता पिता अपने अपाहिज पुत्रों की भी उसी तरह देखरेख करते हैं, मगर फिर भी चेतनावान पुत्रों और अपाहिज पुत्रों के विकास के मार्गों में बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। अतः तुम एक कर्मयोगी चेतनावान गुरु के शिष्य हो, अतः कर्म योगी शिष्य बनो, कर्म से परिपूर्ण अपने जीवन को कर डालो। अपनी छोटी छोटी समस्याओं, छोटी छोटी तकलीफों, छोटे छोटे दुखों में इतना अधिक व्यथित न कर दो कि तुम्हारे अंदर जो अलौकिक कार्य क्षमता भरी पड़ी है उसका उपयोग ही न कर पाओ और आपका पूरा जीवन समाप्त हो जाए। एक समस्या आपके पूरे जीवन की दिशाधारा को बदल नहीं सकती, एक संघर्ष आपके पूरे जीवन की दिशाधारा को बदल नहीं सकता। आपके अंदर आप गरीब हैं, अमीर हैं, किसी भी अवस्था में अलौकिक क्षमताएं भरी पड़ी हैं, उनको निखारो और समाज में फैलाओ। सद विचारों को समाज में फैलाने का भरसक प्रयास करो। समाज में क्या प्रभाव पड़ता है, क्या नहीं पड़ता, इस पर डूबने की जरूरत नहीं। तुम्हारा कार्य है केवल सत्कर्म करते चले जाओ, जन चेतना फैलाते चले जाओ। मैंने कहा है कि हो सकता है तुम गरीब हो, तुम्हें लगता है कि बड़े बड़े लोग बहुत ज्यादा दान करते हो, दानी बने हम जीवन पर्यंत, इस जीवन में दानी बन ही नहीं सकते। मैंने कहा तुम सबसे बड़े दानी बन सकते हो। गरीब हो, फकीर हो, समस्याओं से ग्रसित हो, ज्ञान दान सबसे बड़ा दान होता है। वह दान का जो फल होता है धन दौलत के दान का ही फल नहीं होता। ज्ञान दान, जहां मैंने कहा क्षमा दान और ज्ञान दान प्रमुख दानों में से होते हैं। तो जब आप ज्ञान दान के कार्य में रत होंगे तो उस दान का प्रभाव आपको फल सतो गुण के रूप में अपने आप उभरता चला जाएगा। दान के फल की वर्णन, दान का फल कितना बड़ा होता है, इससे ग्रंथ पुराण भरे पड़े हैं। और उन दानों में सर्वोपरि दान क्षमा और ज्ञान दान होते हैं। अतः तुम दानी बनकर के भी अपना कल्याण कर सकते हो। अतः तुम्हें इन विचारों पर गहराई से डूबने की जरूरत है। विजय दिवस पर्व आप सब लोगों के लिए कल्याणकारी तभी होगा जब नित्य कुछ ना कुछ शोधन करेंगे आप अपने शरीर में। जो आपके अवगुण उन पर प्रयास करें, हो सकता है कोई अवगुण पर आप तत्काल विजय न प्राप्त कर सके, मगर उन पर प्रयास जारी रखें। काम, क्रोध, लोभ, मोह में आप अंकुश लगाएं कि उन पे आपकी अपनी पकड़ हो, अनियंत्रित न हो। जीवन जीना एक कला है, उस कला को सीखो, अपने गहराई में डूबना सीखो। जब तक प्रथम चरण की सीढ़ियां नहीं चढ़ पाओगे तो गुरु ज्ञान में डूबोगे कैसे? जिन रिद्धियों सिद्धियों की तुम कामना कर रहे हो, अनेकों जन्म गुजर जाएंगे, उन तक उनका स्पर्श भी नहीं कर सकोगे। आता है जो अष्टांग योग के यम और नियम मैंने बतलाए हैं, उनको अमल में लाना सीखो। तमोगुण रजोगुण को इतना हावी ना होने दो कि उन पे तुम्हारा कंट्रोल, उन पे नियंत्रण तुम्हारा न रह जाए। प्रधानता सतोगुण की रखो, उसके बाद रजोगुण और तमोगुण को रहने दो और जीवन में भटकाओ। जिस तरह मैंने कहा है कि मैं अधर्म, अन्याय, आडंबरों को भरपूर विरोध करता हूं और मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरे शिष्य कोई यदि साल भर पूजा करने लगता है, 6 महीने पूजा करने लगता है, तो कभी किसी को कहता मुझको यह ज्ञान होगा, मैं 1 मिनट में गुरु जी से बात कर लेता हूं, 1 मिनट में गुरु जी के आश्रम चला जाता हूं। ऐसे आडंबरों को बढ़ावा मेरे शिष्य न देंगे, यह मेरी चेतावनी है। तुम्हारा मान सम्मान तो उसी से हो जाएगा, जो ज्ञान मैंने तुम्हें दिया उसको ही अगर समाज में फैलाना शुरू कर दो, उससे तुम्हारा मान सम्मान कई गुना ज्यादा बढ़ेगा, उन आडंबरों से नहीं बढ़ेगा। तुमको किसी को बताने की जरूरत नहीं तुम्हारे भविष्य में मैं ऐसी घटना देख रहा हूं, या तुम्हारा फला से व्यक्ति से फला रिश्ता फला जन्म से जुड़ा हुआ है। अभी तुम भविष्यवक्ता नहीं बने हो। भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान प्राप्त करना इतना आसान और इतना सरल नहीं है। अनेकों जन्म तपाने पड़ते हैं, अनेकों जन्म खपाने पड़ते हैं। तुम लोग तो एक छोटी सी सफलता से
अधिक अपने आप को चैतन्य समझने लगते हो कि बहुत बड़े भटकाओं में उलझ जाते हो। प्रकृति उन रिद्धियों सिद्धियों के स्पर्श आपको करने कैसे देगी अगर छोटी छोटी सफलताएं जो मिलती है उनमें ही आप लाखों करोड़ों लोगों को बताने और सोचते कि हम उनमें हम इस तरह की रिद्धियों सिद्धियों का वर्णन करेंगे तो लोग हमारा आदर मान सम्मान करने लगेंगे।